बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं सलमान मिर्जा और मैं हूं महविश निसार और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी लाहौर कलंदर्स को रास आ गई। पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन बन गई। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स को 42 रन से आउट क्लास कर दिया। 181 रन के जवाब में मुल्तान की टीम 138 रन पर ढेर हो गई। शाहीन अफरीदी ने 3, मोहम्मद हफीज और जमान खान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। ऑलराउंडर कारकर्दगी मोहम्मद हफीज मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। आपको बताएं कि लाहौर कलंदर्स ने दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दे दी। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी लाहौर कलंदर्स को रास आ गई। पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन बन गई। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स को 42 रन से आउट कर दिया। 181 रन के जवाब में मुल्तान सुल्तान्स की टीम 138 रन पर ढेर हो गई। शाहीन शाह अफरीदी ने 3, मोहम्मद हफीज और जमान खान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। ऑलराउंडर कारकर्दगी मोहम्मद हफीज मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। लाहौर कलंदर्स ने ये मैदान मार लिया। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 और हफीज और जमान ने 2-2 विकेटें हासिल की हैं। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी लाहौर कलंदर्स को रास आ गई। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स को 42 रन से आउट क्लास कर दिया। अब बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने लाहौर कलंदर्स को फाइनल मैच जितवा दिया। मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पहले बैटिंग में बेहतरीन निस्फ सेंचुरी स्कोर की, 69 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। बॉलिंग में भी 2 शिकार किए। मैच विनिंग कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने टीम को फ्रंट से लीड किया। फाइनल मार्के में मुल्तान सुल्तान्स के 3 खिलाड़ियों को आउट भी किया। शाहीन अफरीदी पाकिस्तान सुपर लीग 7 के टॉप विकेट टेकर भी बन गए। उन्होंने इवेंट में मजमूई तौर पर 20 विकेटें हासिल की। PSL हाई वोल्टेज फाइनल मैच में मुल्तान सुल्तान्स के फील्डर्स की सुपर फील्डिंग यकीनी छक्के को बचा लिया। कामरान गुलाम ने आसिफ अफरीदी की गेंद पर ऊंचा शॉट खेला। बाउंड्री लाइन पर शान मसूद और गेंद को बाउंड्री पार होने से बचा लिया। टिम डेविड ने गिरती हुई गेंद को थामकर कामरान गुलाम को वापसी का रास्ता दिखाया। और लाहौर कलंदर्स की जीत पर कजाफी स्टेडियम के बाहर जश्न मनाया जा रहा है। लाहौर कलंदर्स के सपोर्टर्स टीम की जीत पर नारे लगा रहे हैं। मजीद बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मोइन जुबैर से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। मोइन बताएगा शायकीने क्रिकेट किस तरह से इस जश्न को मना रहे हैं। जब फाइनल था और PSL 7 के मैच में लाहौर कलंदर ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और अब लोग इस वक्त स्टेडियम के बाहर निकल रहे हैं, अपने जोश और जज्बे का इजहार कर रहे हैं। स्टेडियम के बाहर के मनाज़र इस वक्त आप देख सकते हैं। हम लोगों से बात करेंगे। कैसा रहा मैच आज का? बहुत अच्छा था, लाहौर जीत गया और मुझे बहुत खुशी हो रही है। किसको सपोर्ट करने आए थे? लाहौर को। लाहौर कलंदर जिंदाबाद। लाहौर कलंदर जिंदाबाद। और ये एक खुशी का लम्हा है लाहौर के शहरियों के लिए और उन लोगों के लिए जो आज लाहौर को सपोर्ट करने आए थे। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप बताएं, लाहौर आज जीत गया, क्या कहना चाहेंगी? मुझे तो बहुत खुशी हुई, लाहौर जीत गया। बहुत खुशी है मुझे, बहुत ज्यादा। अच्छा, आप बताएं, किसको सपोर्ट करने आए थे? लाहौर को, कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स। तो नारा लगाएंगे लाहौर कलंदर्स के लिए? यस, लगाए ना। जबरदस्त। और लाहौर को यहाँ पर लोग सपोर्ट करने आए थे। मुल्तान या लाहौर के? बेसिकली हम स्वाद से, लेकिन लाहौर को सपोर्ट कर रहे थे और जिस तरह शाहीन ने बॉलिंग किया तो बहुत मज़ा आया और मैच भी जीत लिया। मैच भी जीत गया, तो ये एक एक्साइटमेंट लेवल है लाहौर के इन सपोर्टर्स का, क्योंकि लाहौर कलंदर के जितने भी खिलाड़ी हैं उन्होंने जबरदस्त। बहुत शुक्रिया मोइन। लाहौर कलंदर्स की जीत पर लाहौरियों ने स्टेडियम के बाहर मिठाइयां तकसीम की, भंगड़े डाले, आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे एजाज वसीम। और ने आखिरकार पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल जीत ही लिया है। मुल्तान को एक ऐसा मुकाबला जिसमें मुल्तान की टीम कहीं नजर ही नहीं आई है। लाहौरिये चैंपियन बन गए हैं और यहाँ लिबर्टी में लाहौर वाले जश्न मना रहे हैं। मेरे साथ क्रिकेट फैंस मौजूद हैं।
शाहीन शाह अफरीदी पहली बार कप्तान बने, क्या आप कहोगे शाहीन के बारे में? शाहीन शाह अफरीदी एक बेहतरीन बॉलर है, एक बेहतरीन कैप्टन साबित किया उसने अपने आप को। सर जी आप मुझे बताएं, राना फवाद साहब बड़े सालों से इंतजार कर रहे थे, आज आपकी प्यास खत्म हुई है चैंपियन बनने? जी बिल्कुल, मैंने पीएसएल के 7 सीजन में एक वाहिद कैप्टन शाहीन अफरीदी देखा है जिसने ग्राउंड में अपनी टीम को चार्ज करके रखा है और उसका रिजल्ट आपके सामने है। और राना साहब एक सेकंड, पहले पाकिस्तान मुंह मीठा करे, पहले मुंह मीठा करे। मैं पिछले साल मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करता था और इस साल मैं लाहौर। ठीक, सारी सूरत-ए-हाल से आप आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लेजेंड जावेद मियांदाद ने बैटिंग लाइन की नाकामी को मुल्तान सुल्तान्स की शिकस्त की वजह करार दिया है। लेजेंड जावेद मियांदाद का बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में तजज़िये में कहना था कि लाहौर कलंदर्स पूरे मैच पर हावी रहे। मोहम्मद हफीज ने फाइनल मैच में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आपका तो रन रेट और नीचे आता जाता, विकेट जितनी रहती आराम से खेलते थे, एक आध विकेट गिरी, जो आ रहा है वो गलत शॉट खेल रहा है। और भाई आपने यूज़ नहीं किए, कभी आप यूज़ नहीं किए, खेले नहीं और वो शॉट आप खेल रहे हैं, तो लाजिम बात है कि यानी कि सोच भी नहीं सकता कि सीधी वाली विकेट आएगी, आराम से खेलें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल देखा। सदर मुमलिकत के हमरा गवर्नर पंजाब भी कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचे। उस्मान डार भी फाइनल मुकाबले से महसूस हुए। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मेहमान फाइनल से लुत्फ़अंदोज़ हुए। मैच के रमीज़ राजा की मेहमानों से गुफ्तगू भी जारी रही। दीगर शख्सियात ने भी स्टेडियम में फाइनल देखा। PSL 7 का फाइनल टाकरा बड़े मुकाबले के लिए बड़ी स्क्रीन्स का एहतमाम किया गया। मुल्तान, कराची और दीगर शहरों में इस बार भी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाकर मैच देखा। बच्चे बड़े सभी महजूज हुए। क्रिकेट बुखार शायकीन पर सवार। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर भी मैच के लिए बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में शहरियों की बड़ी तादाद मैच देखने पहुंची। डॉक्टर फारूक सत्तार और जफर अब्बास ने भी आवाम के दरमियान बड़ी स्क्रीन्स पर मैच देखा। जब आपने कराची आउट हो, लेकिन कराची की स्पिरिट कहीं ना कहीं खेलती है, कराची का जज्बा कहीं ना कहीं खेल रहा है कि वी विल नेवर गिव अप। पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च। बोल न्यूज़ की खुसूसी कवरेज का सिलसिला जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी के लॉन्ग मार्च का पहला दिन कैसा रहा, मार्च के दूसरे रोज कहां जाएंगे, जानेंगे इरशाद संजरानी से। जी इरशाद। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च जो है रात गए बदीन पहुंच चुका है। 9 घंटों की मुसाफत के बाद ये बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च 300 किलोमीटर से जायद का मुफासला तय करके यहाँ पर पहुंचा है। इस वक्त भी जाले मौजूद हैं। दिन भर जो बिलावल भुट्टो जरदारी कराची के बाद जो है वो पहुंचे ठट्टा पर भी शानदार इस्तकबाल हुआ। उसके बाद सजावल में बड़ा इज्तिमा देखने में अवामी समंदर, फिर बदीन के इस वक्त DC चौक पर हम मौजूद, यहाँ पर बड़ा इज्तिमा देखने में आया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए वो जो है लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद जा रहे हैं। और आज जो है यानी कि अब 12 बज चुके हैं, लेकिन लोग अभी भी मौजूद हैं। मोरों में आज बिलावल भुट्टो जरदारी पहुँचेंगे और वहाँ पर क़याम करेंगे। और जो आज रात जो है वो यहाँ पर जो है मातली में असगर हाले भुट्टो की जो रिहाइश का वहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी क़याम करेंगे। और मुहतरमा भुट्टो 80s में वहाँ पर पहुँची थी। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। रात के इस वक्त भी इस तरफ भी है और लोग और वाले ने इस्तकबाल पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनका शुक्रिया भी अदा किया है। और बिलावल भुट्टो जरदारी आज रात जो है मातली में क़याम करने के बाद सुबह से फिर एक मरतबा फिर सुबह 10 बजे आपका सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।